करता। अपने लिए खेला, मैच हरवा के चला गया, 124 रन 108 बॉलों पे 114 का स्ट्राइक रेट। अगर मैं ये बोलूं तो कैसा फील होगा? बहुत बुरा फील होगा। यही आप ये सोच के बोल रहे हैं या बुरा फील कराने के लिए? ये मैं अपने, आप मुझे लगता है कि आपने मैच को देखा है। जी बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया के जो हमारे लोग हैं मैं उनको ये बताने की बात कर रहा हूं। सुन तो लें, मैं परवाह नहीं करता भाई। यही सोशल मीडिया के लोग जो अपने क्रिकेटर्स की धज्जियां उड़ाते हैं ना, बिला वजह तनकीद कर करके आपके पास बड़े बड़े नाम बन चुके हैं भाई। रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें। जिस तरह आप अपने यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया बैठ के विराट कोहली की इतनी हाँ उसकी हाँ मिलाते रहते हैं ना, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। तो किसी में हिम्मत है तो कल के मैच में बोल के बता दे कि अपने लिए खेला। ठीक है, हमारा सुने हमारा प्लेयर सुन लेना। ये जो बात मैंने की थी ना विराट कोहली वाली, ये मैं अपने लोगों की वजह से करता हूं। जिन्होंने क्रिकेट खेली है, जिन्होंने नहीं खेली उनको तो मैं पूछता भी नहीं ना, उनको तो समझ ही नहीं है किसी चीज़ की। ठीक है, लेकिन मैं जब इनको सोशल मीडिया में अपने लोगों को यूट्यूब पे बैठे हुए बात करता हूं, विराट कोहली की जब तारीफ करते हैं ना, ऐसा लगता है बिछ जाएंगे उसके आगे, सर हिलते हैं, हाथ हिलते हैं, तारीफों के वो पुल बांधे जाते हैं। ठीक है, मुझे पता ना व्यूज आएंगे, डॉलर्स आते हैं, सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह सुने, लेकिन वजह यह है कि जब तो वो भी कमा रहा है, तारीफ करता है, जो तनकीद करता है वो भी कमा रहा है। जब बाबर रन्स करे या रिजवान रन्स करे या कोई भी रन्स करे, हम पता अपने प्लेयरों की तारीफ किस तरह कर रहे होते हैं? इस तरह बैठे होते हैं आराम से, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, बहुत अच्छा खेले, काफ़ी दिन बाद उन्होंने रन्स किए, पाकिस्तान के लिए अच्छा था, अच्छा आगे चल के पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, इस तरह करके डॉलर नहीं कमाए जाएंगे ना। वो ये तारीफें, वो तारीफें, ये वो पूरी इंडियन टीम को ऊपर से लेकर नीचे तक तारीफों के पुल बांधना। मैं कहता हूं कि भाई आपके पास इतने अरसे बाद एक प्लेयर आया, दो प्लेयर आए, आप उस तरीके से क्यों नहीं वो करते? आप देखो, ये तो आप भी करते हैं ना यार, क्या आप भी एक प्लेयर के अलावा किसी की तारीफ ही नहीं करते? मैं अभी जिस प्लेयर की बात कर रहा हूं तो फिर आपको समझ नहीं, आप शबाब को बीच में लेके आ गए। एक ही प्लेयर है नहीं, अगर मैं इस वक्त सुन लेना, आपने जो 4 वीडियोस आखिरी बनाई हैं वो बाबर के ऊपर, मैं इस वक्त बाबर की बात सवाल किया, मैं बाबर और रिजवान की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जी आप शादाब बीच में लेके आ गए तो उसका कोई सर पैर नहीं था। शादाब की परफॉर्मेंस है, नहीं परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहा। बाबर आजम के सिडनी सिक्सर्स के लिए लेटेस्ट फेलियर में जो कि आया पहले क्वालिफायर में अगेंस्ट पर्थ स्कॉचर्स, बाबर भाई 0 के ऊपर आउट हुए हैं, 2 बॉलें खेलकर स्टंप हुए हैं। टीम उनकी 99 कर सकी है, 100 नहीं कर सकी, 150 करना था टोटल। तो आप अंदाजा लगा ले, बिस्मिल्लाह ही खराब होगी ना, वो भी भाई 0 के ऊपर स्टंप आउट हो गए। तनवीर भाई ने ट्वीट किया है कोई बात नहीं, बुरा टाइम चल रहा है, हिम्मत नहीं हारनी, आएगा अच्छा टाइम आएगा। तनवीर अहमद तुम्हारी सपोर्ट में खड़ा रहेगा हर वक्त। ठीक है, अच्छे टाइम में सब चूरन बेचते हैं, पता उस वक्त चलता है जब बुरे टाइम में कोई साथ दे। सही बात है तनवीर भाई, बुरा टाइम नहीं तनवीर भाई, वो भी भाई और उनके फैंस के ऊपर ना बुरे वाला जमाना चल रहा है। जमाना यार, टाइम तो छोटा मोटा होता है, टाइम होता है आधा घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10, 20, 2 दिन, हफ्ते। बाबर आजम की भी जो फॉर्म चल रही है, अफसोस की बात है, अगर आज के मैच में देखें बाबर 0 पे गए, पूरी टीम सिडनी की 99 पे ऑल आउट हो गई और जो पर्थ की टीम थी वो फिनाले के लिए क्वालिफाई कर गई। लेकिन अली साहब जो मसला है वो ये है कि बिग बैश में तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर हैं, लेकिन सबसे जो 2 खिलाड़ी लोएस्ट स्ट्राइक रेट के हैं वो आपका एक बाबर है और एक आपका दूसरा रिजवान है। मतलब वो प्लेयर जिनके ऊपर हमने अपनी पूरी T20 के इवेंट्स उनको ओपनिंग करवा के खेलते रहे हैं, वो सबसे लो स्ट्राइक रेट पे हैं। कितने प्लेयर खेल रहे हैं बिग बैश में? लोकल हैं, फॉरनर हैं, पता नहीं कौन कौन खेल रहा है, हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स हैं, लेकिन सबसे लो स्ट्राइक रेट वाले हमारे खिलाड़ी। अब एक और मसला ये आ गया कि बाबर आजम के हवाले से भी सिलेक्शन कमेटी अब ये कह रही है कि इनकी भी 11 में पहली चॉइस नहीं होंगे बाबर आजम, क्योंकि सलमान अली आगा ने जैसे 3 पे आके परफॉर्म कर दिया, तो अब बाबर आजम उस तरह से नहीं कर पाएंगे। कहने को हम कहते हैं जी विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है, उससे बड़ा प्लेयर है, उससे बड़ा प्लेयर है, ये प्लेयर है, लेकिन सॉरी टू से ऑन अ सीरियस नोट अगर आप परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करोगे तो भाई बाबर आजम की जो करंट फॉर्म चल रही है अली साहब, ये उनको वर्ल्ड कप से के स्क्वाड से भी इवन बाहर करने के लिए ये काफी है। नहीं बहुत साहब, बाबर आजम की आपने बात की और इस वक्त जो है जो सबसे बड़ा फियास्को बना हुआ है वो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान बीबीएल में गए, बीबीएल में क्या क्या हुआ, एक बहुत शोर मचा हुआ है इस बात पे। आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखते हैं? स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के दरमियान जो हुआ, उसके बाद अगले मैच में देवा फाइन, मगर मोहम्मद रिजवान को जिस तरह रिटायर्ड आउट करके बुलवा लिया गया, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को?
तो मेरा अगर हकीकत की निगाह से देखी जाए तो ये बीबीएल जो थी वो पाकिस्तान की क्रिकेटर्स के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुई। आप वो भूल गए कि जब शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर और 4 गेंदें की थी तो अंपायर ने उन्हें जो है बॉलिंग से रोक दिया था कि खतरनाक है बैट्समैनों के लिए। फिर उसके बाद जिस तरीके से रिजवान को रिटायर आउट किया गया, जिस तरीके से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के दरमियान मामला हुआ, बाबर आजम उसके बाद वाले मैच में भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। तो पाकिस्तान के तीनों स्टार्स, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। शाहीन अफरीदी तो चले अनफिट हो गए, वापस आ गए, रीहैब कर रहे हैं, लेकिन बाबर और रिजवान जो अपने जमाने के बेहतरीन खिलाड़ी कहलाते थे, उन दोनों की परफॉर्मेंस भी बड़ी मीडियोकर सी रही। और इतने पैसे खर्च किए सिडनी सिक्सर्स ने कि सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी थे बाबर आजम, उनके नाम से उन्होंने एक स्टैंड भी बनाया, बाबरिस्तान, बड़ी हाई क्रिएट की। लेकिन लगता यही है कि बाबर थोड़े दबाव का शिकार है। अब क्या होता है, मेरे ख्याल में अगले साल तो वो फ्रेंचाइजीज सोचेंगी, क्योंकि बड़े नामों के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस भी देना होगी, सिर्फ नाम काफी नहीं होता। तो मेरे ख्याल में अब इनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में बीबीएल, जब अगली बीबीएल हो, बाबर आजम ने जो बीबीएल में शर्मनाक रिकॉर्ड बनाए ना, उसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। बाबर आजम इकलौता ऐसा बीबीएल का खिलाड़ी बन गया है जिसके नाम सबसे स्लोएस्ट 50 है, सबसे धीमी 50 इसने बनाई है, और सबसे खराब जो स्ट्राइक रेट है ना बीबीएल के अंदर, बीबीएल की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, वो बाबर आजम का 102 के स्ट्राइक रेट से ये बंदा ओपनिंग कर रहा है और बीबीएल खेल रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं, ये नीचे भी नहीं खेलता, ओपनिंग करता है भाई, पावर प्ले में ये बल्लेबाजी करता है। दूसरी तरफ जो बंदा खेल रहा है स्टीवन स्मिथ, इसके साथ उसका स्ट्राइक रेट लगभग 250 का है, उसकी एवरेज लगभग 70 प्लस है, 4 मैच में उसके 200 प्लस रन है, और बाबर आजम ये 11 मैच में 200 रन नहीं कर पाया। मतलब इसकी 22 की एवरेज है, 100 के स्ट्राइक रेट से ये बल्लेबाजी कर रहा है। तो मतलब काय का किंग है भाई, एक तरीके से घटिया प्रदर्शन इसका जारी है, और बस 2 दिन बाकी है कि भाई इस पे जूते चप्पलें और पड़ने वाली हैं बीबीएल में, जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। डिस्कशन में उसका कोई आना जाना नहीं था, नहीं उसका कोई आना जाना नहीं था ना। आप नहीं डिस्कस कैसे नहीं करेंगे, कोई नहीं करता। जब शादाब का सवाल होता है आपसे डिस्कस होती है, मैं कह रहा हूं वीडियो नहीं, तो आपको जवाब दिया जाता है, आपको जवाब दिया जाता है। वीडियोस बनाने वाले बनाते हैं भाई, जिसकी परफॉर्मेंस है वो बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो अपने प्लेयर हैं उनकी भी सपोर्ट करें। मैं 100% बता रहा हूं, यही विराट कोहली पाकिस्तान में होता, यही हाल हो रहा होता जो बाबर आजम का है, यही हाल हो रहा होता रिजवान का है, ठीक है। तो मतलब मुझे अफसोस होता है। अभी श्रीलंका के खिलाफ, अभी कुछ महीने पहले श्रीलंका के खिलाफ 100 किया, ठीक है, इतने सुकून से बोला, ओ शुक्र है यार इसकी फॉर्म वापस आई, ठीक है, शुक्र है जी अच्छा खेला। मतलब उस तरह क्यों नहीं तारीफ? कौन है वो? क्या उसकी परफॉर्मेंस नहीं है? उठा के तो देखे। और दूसरी बात दुनिया देखे, बात सुने, चाहे पाकिस्तान में लोग हों, सुने, चाहे पाकिस्तान के लोग हों, चाहे दुनिया में कहीं पे भी हों, कोई ये नहीं कहता कि बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन है। वो बेवकूफ है जो विराट कोहली और बाबर का कंपैरिजन करता है। कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, वो बहुत लेवल ऊपर लेवल है। लेकिन सुन ले, लेकिन अगर आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखें, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी बैट्समैन गुजर चुके हैं ना, ठीक है, उनके हिसाब से, इसके हिसाब से इसकी भी बहुत परफॉर्मेंसेस है अपने अपने टाइम के हिसाब से। सबसे बड़ा प्लेयर है तो ये भी नहीं, मैंने कभी नहीं बोला और ना कभी ये मैं बोलूंगा। पहले 5 मैं दुनिया के किसी प्लेयर के बारे में ये कभी नहीं कहता कि वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है। मेरे मुंह से आप हमेशा सुनेंगे जो टाइम जिसका चल रहा है, जो टाइम जिसका चल रहा है, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर बाबर आजम है। जो टाइम जिसका चल रहा होता है मैं वो बात करता हूं। मैं ये कभी नहीं कहता कि जी सचिन तेंदुलकर विराट कोहली से छोटा प्लेयर, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर, मैं ये बातें नहीं करता भाई। जिसका जो टाइम चल रहा होता है मैं वो बात करता हूं, उस हिसाब से इस टाइम वो सबसे बड़ा प्लेयर परफॉर्मेंसेस वाइज हर हिसाब से। तो मुझे अफसोस होता है, अब देखें रन आउट होता है उस पर डिस्कस होती है, उसकी फिटनेस पे डिस्कस हो रही होती है, वो रन करता है क्यों कर दिया, नहीं करता ये क्यों कर दिया, स्ट्राइक रेट पे बात। तो अब आप खुद ही तो कह रहे हैं दूसरों जिनके लिए यूट्यूब पे बैठ के उनकी तारीफें करते हैं ना, उनकी भी बात करो, ठीक है। और किसी ने ये बात नहीं की होगी कि यार विराट कोहली ने कल मैच हरवा दिया, विराट कोहली अपने लिए खेला, किसी ने बात नहीं की, क्योंकि उसकी वजह है जिस दिन आपने बोल दिया ना, मैं तो जानता हूं उनको, ऐसे ठक करके सब्सक्राइबर ऐसे कम होंगे आपके, ऐसे सब्सक्राइबर कम होंगे, भूल जाएंगे कि मेरे इतने सब्सक्राइबर थे। छोटी सी बात मैं कहूंगा, देखिए YouTube क्यों करते हैं सारे, सब जो भी करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, ठीक है। YouTube का जो ट्रेंड है, जो उस पे टीम जीती, बाबर आजम क्यों अपसेट रहे कि जिस बंदे ने सिंगल डिनाई किया उसने 32 रन बनाए, 2 दिन अपसेट रहना, ऐसा क्या हुआ क्या है कि वो 2 दिन अपसेट रहे बाबर भाई? मतलब एक सिंगल, अच्छा वो लोग, बासित अली ने बोल दिया गर्दन का सरिया, हाँ ये चीज ना बाबर भाई, आप देखें बड़ा प्लेयर क्या होता है कि भाई तू खेल में, तो आपने देखा बड़े प्लेयर्स पहले क्या करते थे बाबर भाई, वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होते थे। आपको मैं मिसबाह यूनुस की मिसाल दे दूं, जब ये अजहर अली लोग आगे बाकी, तो ये उनको ऊपर खिलाने लग गए, खुद वो नीचे बैटिंग करने लग गए कि भाई ये ऊपर खेले, मतलब उनको खुशी होती है हमसे आगे कोई जाए। और बाबर आजम की ईगो कि भाई मैच जीत गए, ही डोंट केयर अबाउट कि भाई मैच जीत गए, वो 2 दिन
मतलब 2 दिन मीन्स अ लॉट बाबर भाई, छोटी बात नहीं है कि यार भाई मैं 2 समझता दिन हूँ कि इवन मैं रिजवान कोच ने स्मिथ इतना रिएक्ट नहीं किया, हालांकि रिजवान की उस बाबर से ज्यादा इंसल्ट हुई है, उसको बाहर बुला लिया गया। लेकिन रिजवान मैं आपको बताऊं जो भी है वो ही इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन। वो अपनी गलती को तस्लीम करेगा। वो उसने माना होगा कि भाई मैं ठीक नहीं खेल रहा था तो मुझे बुला लिया, टीम की जरूरत थी, ठीक है, उस वक्त फास्ट पेस्ड क्रिकेट, तो वो उसने दिल से ये माना होगा। लेकिन उसने इतना बड़ा मसला खड़ा नहीं किया जितना बार ये टीआरपी भी है ना, बार बार उसी को डिस्कस करते हैं, बार बार उसी चीज को डिस्कस करते हैं। बिग बैश लीग को कब खबरों में थी इतनी? ये तो आप मानेंगे बाबर आजम के आने पे बिग बैश लीग भी डिस्कस हो रही है, खबरों में है, इवन इंडिया में डिस्कस हो रही है, हर जगह पे डिस्कस हो रही है। तो एक क्रिज्मा तो है उस बंदे की पर्सनालिटी में। अब मैं तो कहता हूं कि उसकी T20 क्रिकेट खत्म है, लेकिन आप ये कहें कि बाबर आजम के फैंस नहीं है, उसकी फॉलोइंग नहीं है, अभी भी उसकी जो कल्ट फॉलोइंग है ना, वो नहीं कहीं जाती, वो नहीं कहीं जाती सर। हफ्ते 10 हफ्ते 1-2 महीने 6 महीने साल, इधर तो 2023 के बाद से बंजर चल रहा है काम। मसला ये है। तो वो जहाँ तक तो बात है अच्छे टाइम में, तो वो तो ठीक है, बाबर आजम को सपोर्ट चाहिए, वो बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल आदमी हूँ ना, मैं चीज़ों को ज़रा और भी पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। सपोर्ट तो बॉबी भाई के साथ है, वो मसला नहीं है। लेकिन आई पर्सनली फील के जैसे मैंने कुछ टाइम पहले मैंने कुछ बॉबी भाई को ना ये मशवरे दिए थे, मतलब मशवरे इन अ सेंस मेरी क्या औकात कि मैं बॉबी भाई को मशवरे दूं, लेकिन वो होता है ना कि आप जब अपने फेवरेट प्लेयर को डाउन होता हुआ देख रहे होते हैं तो आपका दिल करता है कि यार कुछ हो जाए, मैं किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ बता दूं शायद वो वर्कआउट कर जाए। तो वो वाला फेज़ होता है। एक मैंने कहा था अगर थोड़ी सी ब्रेक ले लें, ठीक है ना, वो ब्रेक इन अ वे कि बाबर भाई को चाहते ना चाहते मिली भी, लेकिन उस ब्रेक की यूटिलाइजेशन नहीं हुई। अच्छा दूसरा, अभी ना मैंने रिसेंटली स्टीव स्मिथ से रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी कि बेकार किस्म का परफॉर्म वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करें सिंगल ना लेने पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो स्मिथ आगे 32 रन मारे हैं। मैं नहीं कह रहा ये नहीं कह रहे, पाकिस्तान में बैठे फैंस कह रहे हैं कि भाई आप में कैपेबिलिटी थी 32 रन मारने की। सवाल नहीं उठ रहे हैं ना कि यार वो स्मिथ है, टेस्ट वो खेलता है, T20 में उसको टीम में कोई नहीं लेता। वो देखो तो वो सेंचुरियां मार रहा है, क्या क्या कर रहा है टीम के लिए। वो कह रहा है मैं ऐसे जो आपका लॉस एंजल्स जो ओलंपिक्स है उसमें मैं घुस जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ आप है वो कुछ कर ही नहीं रहे हो यार। मतलब एक शर्म का मकाम है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतने बड़े स्टार को लिया है, हर कोई इवन इनकी फ्रेंचाइज ने इतना उठा के रखा, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आ रही है, जहां अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि बिग बैश ने साफ साफ इसको मना कर दिया है कि भाई एक मैच और खेल, उसके बाद तू यहाँ से भाग। क्योंकि जिस तरीके का ये प्रदर्शन कर रहा है ना, उससे साफ साफ ये जाहिर है कि BBL वाले भी परेशान हो गए हैं। और सिडनी सिक्सर्स की टीम से खेलता है ये। आने वाले समय में ये सिडनी सिक्सर्स क्या BBL की किसी टीम में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जो घटिया तरीन का प्रदर्शन चल रहा है ना BBL में, उससे भाई जनता परेशान हो गई है। दर्शक ना इसको कि जूते चप्पल ना मारें, जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहा है। कल के मैच में 2 गेंदें खेलकर ये 0 पे आउट हो गया, और स्पिनर को आउट हुआ है यार, कोई शॉट खेलते आउट थोड़ी हुआ है, डिफेंस करते हुए। इसकी क्या ही सोच है यार, मुझे समझ नहीं आता। 1 मैच हो गया, 2 मैच हो गया, मतलब इसका माइंड ऐसा सेट हो रखा है कि इसको टेस्ट ही खेलना है। मतलब बल्ला चलाता ही नहीं है ये बंदा यार, तो कहाँ से रन बनाएगा। एक बात तो ये है कि चलो बैट चला रहा है, आउट हो गया, उसमें यह है कि चलो भाई चांस तो ले रहा था, लेकिन ये चांस ही नहीं लेता मारने का, तो कहाँ से रन बनाएगा। ऐसा नहीं है इसकी हालत ख़राब है, मौलाना रिजवान की भी इससे ज़्यादा हालत ख़राब है। उधर तनवीर अहमद इतना ज़्यादा सपोर्ट में खड़ा हुआ है, इनके लगातार सपोर्ट कर रहा है कि 24 घंटे खड़ा रहूँगा इनके सपोर्ट में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हालत ख़राब है कुल मिलाकर पाकिस्तानियों की BBL के अंदर। आज के बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।